इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइकॉन ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं खलीलुर रहमान। आज आप लोगों को मैं डिटेल से बताने जा रहा हूं कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान या किसी भी बैंक की तरफ से अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेना चाहते हो या बना बनाया घर खरीदना चाहते हो तो दरख्वास्त फॉर्म से लेकर घर मिलने तक किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है ताकि आपको लोन मिल सके। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की आज मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, सिखाते हैं कि आपने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान साइबर स्कीम के तहत अपने जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनको जो अगर आपने लोन देना है तो किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका क्या है, बिजनेस घर लेने से रिलेटेड पर्पस क्या होना चाहिए, वो जॉब जो करते हैं या आप सैलरी पर्सन हो, अगर आप बिजनेस मैन हो तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, डिफरेंट फैक्टर्स और एक से ज़्यादा लोग मिलकर कितना लोन ले सकते हैं और कितने लोग एक से ज़्यादा मिलकर को एप्लीकेंट हो सकते हैं, मिलकर लोन अप्लाई कर सकते हैं और बैंक कितना कितना आपको कर्जा देगा कैटेगरी 1, 2 और 3 में, और फिर उस पर मार्कअप कितना होगा मंथली, पहले 5 सालों का, फिर अगले 5 सालों का, फिर 20 सालों तक टोटल आपको बताऊंगा कि इसमें आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट भी क्या होगी। ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेजेंटेशन देता है, सिखाता है और फिर एंड में ये जो ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं कि फॉर एग्जांपल एनडीआई या नेट डिपॉजिट इनकम क्या होता है जिसको देखकर बैंक आपको लोन देगी। उसके अलावा कितना मार्कअप होता है, कितना मार्कअप आपने हर महीने देना है, इससे रिलेटेड सवालात, कितने लोग मिलकर लोन ले सकते हैं, क्या बैंक में जो लोग काम करते हैं वो इस हाउसिंग स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंट सवालात है। बहुत डिटेल में वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आज ये वीडियो देखकर आपका कोई सवाल बाकी बचे ना, और मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि प्रोसीजर क्या है। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के तौर पर देता है। ये प्रेजेंटेशन है ताकि वो इसको देखें, सीखें और इसको अच्छे से समझाते हैं और फिर वही एम्प्लॉयज़ आपको, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को डील करते हैं इन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए, फिर आपको लोन दिया जाता है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं तो ही आपको लोन दिया जाता है। तो आज की वीडियो में डिटेल से इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल आइकॉन ऑफ पाकिस्तान सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा कार लोन, हाउस लोन, बिजनेस लोन के हवाले से बहुत वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारी सर्विसेज आपको चाहिए हो किसी भी लोन के हवाले से, बिजनेस लोन के हवाले से, कार लोन के हवाले से, हाउस लोन के हवाले से, अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके हमारा व्हाट्सअप नंबर आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जस्ट व्हाट्सअप पर आपने रब्ता करना है। अब आ जाते हैं आज की वीडियो की जानब। आपको मैं डिटेल से गाइड करता हूँ कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखता है, क्या शराइत देखता है और फिर आपको घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए लोन देता है। तो सबसे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास आईडी कार्ड या सीएनआईसी कार्ड जो है वो पाकिस्तान का होना चाहिए, आप पाकिस्तान के शहरी हो और फर्स्ट टाइम आप होम ओनर बनने जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने घर खरीदना हो। उसके बाद एक खानदान का जो एक ही सरबरा है या एक ही इंडिविजुअल जो है वो ही घर के लिए अप्लाई कर सकता है। ये नहीं है कि तमाम घर के मेंबर्स अप्लाई कर दें, एक फैमिली में सिर्फ एक उसका सरबरा जो होगा, इंडिविजुअल जो होगा वो अप्लाई कर सकता है लोन के लिए। और लोन जस्ट फॉर कंस्ट्रक्शन होगा या घर परचेज करने के लिए होगा, और ये बिल्कुल नया घर जो होगा वो आप परचेज कर सकते हो इसमें। अब इसमें सैलरी पर्सन भी अप्लाई कर सकते हैं और जो लोग जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या बिजनेसमैन है, वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पर्पस, किन मकासद के लिए आपको ये लोन दिया जाएगा? परचेज ऑफ कंप्लीट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, इसमें आप अपार्टमेंट, फ्लैट या हाउस कंप्लीट, आप जो आपको घर खरीद सकते हो, फ्लैट खरीद सकते हो, अपार्टमेंट खरीद सकते हो, तो इसके लिए ये पर्पस के लिए भी आप लोन ले सकते हो। परचेज ऑफ प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन, आप प्लॉट खरीद कर, ज़मीन खरीद कर उस पर घर बनाने के लिए भी लोन ले सकते हो कि आपने पहले प्लॉट खरीदना है फिर उसी पर आपने खुद कंस्ट्रक्शन करनी है। फिर आपके पास प्लॉट है तो आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हो। लोन का टेन्योर, कितने सालों में आपने लोन जो है वो वापस करना है, कर्जा जो है वो वापस करना है। आप जो है 20 सालों तक कर्जा वापस कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है 5 साल, 10 साल, 8 साल, जितने सालों में वापस करें, मैक्सिमम आपने 20 सालों में कर्जा वापस करना है। एज आपकी 25 से 60 साल होनी चाहिए
और वर्किंग एक्सपीरियंस जो आपका है वो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस एक्सपीरियंस जो है वो 5 ईयर का होना चाहिए। यानी आप बेशक जॉब कर रहे हो, बेशक बिजनेस कर रहे हो, 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मंथली इनकम की जानब आ जाते हैं। फॉर इंडिविजुअल्स आपकी सैलरी जो है वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनके लिए 25 से 1 लाख के दरमियान होनी चाहिए मिनिमम सैलरी। और नेट डिपॉजिट डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, जो कि फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन किए जाते हैं। पूछा जाता है कि नेट डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, हाउस होल्ड जो है अगर आप एक से ज़्यादा लोग मिलकर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो जो है आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा, 25,000 इनकम नहीं है, 1,40,000, जो एक से ज़्यादा मिलकर लोग अप्लाई करना चाहते हैं, को एप्लीकेंट, यानी एक ही घर के 2, 3 या 4, मैक्सिमम 4 लोग मिलकर अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी फिर सैलरी जो है वो मिल मिला के सबकी चारों की 25 से 1,40,000 के दरमियान होनी चाहिए। को एप्लीकेंट इनकम क्लबिंग मतलब एक से ज़्यादा लोग जो हैं, मैक्सिमम 4 लोग जो मिलके हैं, वो आप एक ही घर के लिए लोन अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, डेबिट बर्डन रेशो जो है 45% जो है वो मैक्सिमम है। मतलब 45% के मैक्सिमम अगर आपने खुद कंट्रीब्यूट करना है तो आप इतना कर सकते हो। अब कौन सी ब्रांचेस जो हैं वो आपको दे रही है ये फैसिलिटी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तमाम डिस्ट्रिक्ट की तमाम सिटीज़ में जितनी भी ब्रांचेस हैं वो तमाम ये सहूलियात, ये सर्विसेज आपको लोन, होम लोन से रिलेटेड प्रोवाइड कर रही हैं। इनकम आपकी वो बता दी गई है कि इनकम एस्टिमेशन जो है वो सैलरी पर्सन के लिए आपको अपनी पे स्लिप, एम्प्लॉयमेंट लेटर या बैंक प्रॉक्सी मेथड जो है उसको चूज करना पड़ेगा, आपको शो करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। और नॉन सैलरीड पर्सन यानी कोई बिजनेसमैन अगर है तो इनकम एस्टिमेशन या बैंक प्रॉक्सी मेथड को देख कर वो कंफर्म करेंगे। अर्ली पेमेंट ऑप्शन जो है वो आपको अवेलेबल है, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने 20 सालों के लिए लोन लिया, आप चाहते हो कि मैं 10 सालों में वापस कर दूं तो आप कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप ये पेमेंट करके अपना जो है वो कर सकते हो जल्दी भी अगर आप करना चाहते हो। अ, उसके बाद आ जाते हैं डिटेल मार्कअप सब्सिडरी लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम। अब इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 या कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 है। ये अब गौर करने की चीज़ है कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या डिफरेंस है, और दोनों में ही 5 मरले का घर है और सेम इसका क्राइटेरिया, तो डिफरेंस क्या है? कैटेगरी 1 में नपेडा जो है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी तरफ से सेम क्राइटेरिया का बना बनाया घर दिया जाता है। और कैटेगरी 2 में आप अपनी पसंद का घर ले सकते हो, इसी कैटेगरी में इसी स्पेसिफिकेशन को देखते हुए, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरा करते हो, यानी 125 स्क्वायर यार्ड हो या अप टू 5 मरला या 5 मरला का घर हो, तो वो आप एक तो बना बनाया घर नपेडा की तरफ से ले सकते हो, या फिर आप खुद भी चूज कर सकते हो बना बनाया घर नया। ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिफरेंस है, ये आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे नपेडा लिखा हुआ, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। कैटेगरी 3 में 10 मरले का घर है, इसमें 5 मरले का घर है। मैक्सिमम प्राइस ऑफ यूनिट में 3.5 मिलियन है, यहाँ पे 6 मिलियन है। यानी यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो लोन जो दिया जा रहा है, मतलब घर जो है, फॉर एग्जांपल कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में 3.5 मिलियन, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये 3,50,000 के करीब जो अमाउंट कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 के 5 मरले का घर होगा, तो आप इतना लोन ले सकते हो। इसी तरह कैटेगरी 3 में जो 60 जो है 6 मिलियन जो है, यानी 60 लाख तक का घर जो है वो आप ले सकते हो। अब इसमें बैंक का डेबिट और इक्विटी रेशो जो होता है वो मैं आपको बता दूं, डेबिट और इक्विटी में डिफरेंस क्या है। अब आपने घर लेना है फॉर एग्जांपल जो कि है 35 लाख का, तो उसमें आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में 90% के करीब जो है वो आपको बैंक दे देगा, बाकी 10% आपने खुद इंक्लूड करना है। यानी अगर आप घर लेते हो फॉर एग्जांपल 3 मिलियन आप खुद इंक्लूड करोगे, सॉरी 3 मिलियन आपको बैंक देगा, बाकी जो अमाउंट है वो आप खुद इंक्लूड करोगे। ठीक है जी। इधर इसी तरह 2.7 मिलियन है और उसका 10% यानी 90% आपको बैंक देगा और 10% आपने खुद इंक्लूड करना है। इसी तरह जब कैटेगरी 3 की तरफ जाते हैं तो 60 मिलियन का अगर घर है तो उसमें फिर 85% आपको बैंक देगा, 15% के करीब जो है वो आप खुद इंक्लूड करोगे। ये चीज़ें हैं, यानी 5 मिलियन आपको बैंक देगा, बाकी पैसे आप खुद इंक्लूड करोगे, अपना उसको इक्विटी शो करोगे, अपना शेयर शेयर करोगे, साथ पैसे इन्वॉल्व करोगे घर खरीदने के लिए, या जो भी आपने घर प्लॉट खरीदना है, जो भी अपार्टमेंट या हाउस खरीदना है। अब इसमें आ जाते हैं प्रोसेसिंग फ़ी कितनी है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में। अगर आप कैटेगरी 1 नोएडा की तरफ से ले रहे हो घर, तो आपका फॉर नेपेडा प्रोजेक्ट ट्रस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल
फॉर टाइटल डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका प्रोसेसिंग फ़ी 1500 है। फिर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में वो कह रहा है फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट एंड सिंगल हाउस यूनिट टाइटल विल बी इन द नेम ऑफ प्राइमरी एप्लीकेंट। इसमें नपेडा का प्रोजेक्ट में जो है ट्रस्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल, नपेडा जो है गवर्नमेंट का मतलब ये प्रोजेक्ट है तो इसमें वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसमें वो कह रहा है कि प्राइमरी एप्लीकेंट जिसका घर होगा वो रिस्पॉन्सिबल, उससे आप डॉक्यूमेंटेशन करके घर वगैरह लोगे। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी जो है कैटेगरी 1 में 1500 है, कैटेगरी 2 में 2000 है और कैटेगरी 3 में 3000 है। यानी अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज के लिए लोन ले रहे हो तो डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है कि उसमें प्रोसेसिंग फ़ी भी डिफरेंट है। अच्छा, फर्स्ट 5 ईयर में आपको कैटेगरी 1 में 5% देना होगा, अगले 5 ईयर के लिए यानी 5 साल से अबव 10 साल तक जब आप जा रहे हो तो 7% आपको इंटरेस्ट रेट देना होगा। इसी तरह कैटेगरी 2 में 5% है और 7% है। कैटेगरी 3 में फर्स्ट 5 ईयर का 7% मार्कअप है और अगले जो है वो इंटरेस्ट रेट है और अगले जो 5 ईयर है यानी 5 से 10 सालों के लिए वो आपका 9% है। उससे बाद अगर आप 10 साल से बढ़ जाते हो 20 साल के लिए तो वो आपको एक्सीडिंग 10 ईयर वेरिएबल मार्कअप रेट के वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया, वो वेरिएबल हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, तो डिस्काउंट रेट वो सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है कि ये बाद में देखा जाएगा। 10 साल से above अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो वो बाद में देखा जाएगा। अब इसमें इन्होंने इंस्टॉलमेंट्स का भी तरीक़ेकार एस्टिमेटेड सारा बताया हुआ है कि कितना आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करना पड़ेंगी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में। अब ये कैटेगरी 1 की एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ये नपेडा का सारा वो बता रहे हैं, ये आपको कैटेगरी 1 ये आपको शो कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें आप 10 लाख तक का लोन अगर लेते हो तो आप पहले 5 ईयर में 1 से 5 सालों में यानी 60 मंथ के लिए 1 से 60 मंथ के लिए आपको 6,600 रुपये पर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट देना होगी। फिर इसी तरह 6 से 10 सालों के लिए आपको यानी 61 से 120 मंथ्स के लिए आपको 7,501 इंस्टॉलमेंट देना होगी मंथली। इसी तरह अगर आप कहते हो कि मैं 20 सालों तक लोन लेना चाहता हूं तो 11 से 20 सालों के लिए आगे वो एस्टिमेटेड बता रहे हैं कि 8,538 रुपये आपकी मंथली किस्त बनेगी, इंस्टॉलमेंट बनेगी। फिर अगर आप 20 लाख या 27 लाख की तरफ जाते हो तो इसी तरह उन्होंने मंथली आपको बताई हुई है। मैक्सिमम अगर आप 27 लाख रुपए के करीब ले रहे हो तो 17,819 पहले 5 साल, उससे अगले 5 साल यानी 6 से 10 सालों के लिए 20,253 रुपये और 23,051 रुपये आपके जो हैं 51 रुपीज़ जो हैं वो आपके 11 से 20 सालों के लिए हैं। इसी तरह कैटेगरी 2 जो कि नपेडा का नहीं है, दूसरा जिस तरह मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 और कैटेगरी 1 का, तो इसी तरह इसमें 10 लाख के लिए जो है वो आपको सेम है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की इंस्टॉलमेंट जो है वो तकरीबन सारी सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है इंस्टॉलमेंट, क्योंकि वो जगह भी सेम है, प्लॉट की प्राइस भी सेम है, तो इस वजह से इसकी एक साथ भी सेम है 1 से 20 सालों के लिए। कैटेगरी 3 में डिफरेंस है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको अगर 10 लाख रुपए लेते हो क्योंकि आपका घर 10 मरले का है, तो उसमें अगर आप 10 लाख के करीब लेते हो बाकी खुद इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी मंथली किस्त जो है ऊपर वाले कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में 1 से 5 सालों के लिए 6,600 थी, इसमें 7,753 रुपये है। इसी तरह अगले 5 से 10 सालों के लिए इतनी है, फिर अगले 10 से 20 सालों के लिए 9,127 रुपये है 10 लाख के लिए। इसी तरह 5 लाख 50 लाख के लिए इतनी आपकी बन जाएगी इंस्टॉलमेंट। तो ये सारी अमाउंट्स लिखी हुई हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें या आप सारी अमाउंट खुद देख सकते हैं। इस पर एक एक अमाउंट नहीं बताऊंगा ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, वीडियो लंबी ना हो। अब इसमें आप बता रहे हैं कि मंथली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो इक्वल होगी, वो आपने पे करनी होगी और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है आपको फॉलो करने होंगे। और ये मैंडेटरी है कि कस्टमर को मैंडेटरी एट कस्टमर्स कॉस्ट फॉर फ्रॉम बैंक अप्रूवल पैनल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज लाइफ एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, यानी आपको अपनी लाइफ की और प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवानी होगी और ये मैंडेटरी है कस्टमर के लिए और कस्टमर ही इसकी कॉस्ट पे करेगा। बैंक अप्रूवल पैनल जो होगा इंश्योरेंस कंपनीज का वो इसको देखेगा, यानी आपको अपना जो आप इस स्कीम के थ्रू अगर घर लोगे तो आपको इंश्योरेंस भी आपकी करवानी होगी, लाइफ की और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, और ये आप अपनी अपनी कॉस्ट पे करवाओगे। अब ज़्यादातर जो सवाल किए जाते हैं इसमें इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं उन्होंने उसके सवाल और जवाब बताए हुए हैं, और ये बेसिकली प्रेजेंटेशन है जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने एम्प्लॉयज़ को देता है कि आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होम लोन का क्राइटेरिया अपने कस्टमर्स का क्लाइंट का डील करना है और उनको लोन देना है। इसमें ज़्यादातर वही सवाल है जो मैं अपनी वीडियोस में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें दोबारा इंपॉर्टेंट जो सवाल आते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा ना हो, टाइम बच जाए।
कह रही हैं कि कैन फाइनेंसिंग अंडर द फैसिलिटी बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ प्लॉट, कि आप सिर्फ प्लॉट को ख़रीदने के लिए ये घर मतलब ये स्कीम जो है अवेल कर सकते हो। तो इसमें वो यही कह रहे हैं कि आप जस्ट प्लॉट को ख़रीदने के लिए नहीं कर सकते, प्लॉट को ख़रीदने के बाद उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन भी करना है, घर भी बनाना है, इस मकसद के लिए आप घर जो है स्कीम को आप अवेल कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। और हाउ कैन द फर्स्ट टाइम होम ओनरशिप बी इस्टेब्लिश्ड, इसमें वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो है ओनरशिप का, ये भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि न्यू घर या फर्स्ट टाइम ओनरशिप का क्या है। यानी जिस बंदे का घर है, एक तो वो 1 साल से ज़्यादा, जब आप अप्लाई कर रहे हो तो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया घर होना चाहिए। और फर्स्ट टाइम उसकी आपने ओनरशिप चेंज हो रही हो, उससे पहले वो सेल ना हो, फर्स्ट टाइम वो इसकी ओनरशिप आपके नाम पर जा रही हो, तो यानी 1-2 बार वो पहले कहीं सेल ना हो चुका हो, ये क्राइटेरिया है। पूछ रहे हैं कि फाइनेंस जो है, ये फैसिलिटी जो है स्कीम फ्लैट के लिए भी अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है, फ्लैट घर या आप जो भी अपार्टमेंट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इससे। उसके बाद मैं जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें पूछ रहे हैं कैन फाइनेंसिंग अंडर द स्कीम बी यूटिलाइज फॉर रेनोवेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग रेजिडेंस यूनिट्स, मतलब आप ऑलरेडी घर है, उसकी आप रेनोवेशन के लिए घर अगर मतलब लेना चाह रहे हो लोन, तो ये डिफरेंट बैंक्स इस सहूलत को दे रही हैं। लेकिन इस बैंक के थ्रू नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कह रहा है, वो कह रहा है कि ये आपका जो ऑलरेडी घर है उसकी रेनोवेशन के लिए जो है वो आप ये नहीं ले सकते लोन। नो फाइनेंसिंग फॉर रेनोवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग हाउसिंग यूनिट विल नॉट बी अलाउड अंडर द फैसिलिटी, ये इस फैसिलिटी में वो सहूलत अवेलेबल नहीं कर सकते। इसमें आप घर अपना खरीद सकते हो, प्लॉट लेके घर बना सकते हो, इन चीज़ों के लिए आप ले सकते हो, रेनोवेशन के लिए आप नहीं ले सकते। लेकिन मेज़ान बैंक ये सहूलत दे रहा है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बैंक में काम करते हैं, उनका भी अपना घर नहीं है, उनके भी दिल में आता होगा कि यार ये फैसिलिटी एक बैंक की तरफ से आई है तो हम भी अपना घर बना लें, हम भी लोन ले लें। तो पूछ रहे हैं इस बैंक स्टाफ एलिजिबल टू अवेल फाइनेंसिंग अंडर दिस फैसिलिटी, के बैंक के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, लोन को हासिल कर सकते हैं। तो उसका जवाब है नहीं, बैंक के एम्प्लॉयज़ इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कह रहे हैं व्हाट डज न्यू हाउस मीन्स, मतलब नया घर का क्या मतलब है, तो उसमें उन्होंने यही बताया जो आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। न्यू हाउस अपार्टमेंट और फ्लैट मीन्स अ यूनिट नॉट मोर देन 1 ईयर ओल्ड, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस डेट्स को आपने एप्लीकेशन दी है तब, एज इस्टेब्लिश्ड बाय कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। व्हाट डज फर्स्ट परचेज मीन, फर्स्ट परचेज मीन का क्या मतलब, ये वो सवालात है जो किसी के माइंड में आए भी नहीं होंगे और किसी ने किए भी नहीं होंगे, बहुत कम लोगों के माइंड में आए होंगे। तो उनके नज़र में कोई घर होगा, लेकिन वो अगर 1 साल से पुराना है और पहले भी 1-2 बार सेल हो चुके हैं तो आप नहीं खरीद सकते। तो इन चीज़ों का मद्देनजर रखें। व्हाट डज फर्स्ट परचेज मीन, फर्स्ट परचेज मीन फर्स्ट ट्रांसफर ऑफ हाउस अपार्टमेंट और फ्लैट। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट टाइम वो ट्रांसफर हो रहा हो असल अपने ओनर से, किसी आपने जो खरीदना है तब। अब वो कह रहे हैं कि कितने को एप्लीकेंट हो सकते हैं, वो अपना कितनी अमाउंट जो है वो क्लबिंग कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपस में। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 4 एक घर के मेंबर मैक्सिमम जो है आपस में मिलकर 100% अपना जो है वो क्लबिंग कर सकते हैं अमाउंट की, कोई मसला नहीं है। टायर 1 में टायर 2 में डिफरेंस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। टायर 3 में हाउस का साइज़ यानी 10 मरले के करीब होना चाहिए। उसके बाद ये मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो पहले भी कर चुका हूँ। टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में क्या मतलब आपका इक्विटी डेबिट का रेशो होना चाहिए। इक्विटी मतलब जो आप पैसे शामिल करोगे घर को खरीदने के लिए, टायर 1 और टायर 2 में 10% आप पैसे दोगे, यानी घर अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख का है तो 1 लाख रुपए आप दोगे, बाकी 9 लाख रुपए वो आपको देगा, बैंक देगा। इसी तरह 10 मरले का अगर आप घर लेने जा रहे हो तो 85% आपको बैंक देगा, 15% आप इंक्लूड करोगे। आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल होगी, वही आप दोगे। अच्छा, अगर आपने 10 साल के लिए लोन लेना के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं जल्दी लोन वापस कर दूं, 8 सालों 7 सालों में कर दूं, तो ये सहूलत आपके लिए अवेलेबल है, आप जल्दी कर सकते हो। इसके लिए ना तो कोई पेनल्टी होगी और ना ही कोई जुर्माना होगा किसी किस्म का, ना ही कोई फ़ी चार्ज आपसे की जाएगी। अब आ जाते हैं जी,
ये एन जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको कहा था, एनडीआई या नेट डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आपकी बैंक देखता है कि आप उस क्राइटेरिया में पूरा उतरते हो, फिर आपको लोन देता है। तो ये क्या होता है नेट डिस्पोजेबल इनकम? नेट डिस्पोजेबल इनकम ये होती है कि आपकी जो पर्सनल इनकम है, जितनी आपको बैंक की तरफ से या जिधर भी आप काम करते हो आपको सैलरी मिलती है, तो आपकी जो इनकम है उसमें से माइनस कर देना आपने मैंडेटरी डिडक्शन यानी इनकम टैक्स या किसी भी तरह किस्म की आपको इंश्योरेंस वगैरह जो की हुई है, उसके बाद जो आपको पैसे बचते हैं स्पेंडिंग करने के लिए या सेविंग करने के लिए, जो कि आप अपने घर के अखराजात खर्च करते हो, हर तरह का टैक्स या इंश्योरेंस की फीस वगैरह निकाल कर, वो होती है नेट डिस्पोजेबल इनकम। तो ये मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है आज कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से अगर आपने घर लेना है तो उनका क्या क्राइटेरिया है। इसके अलावा बहुत डिटेल से मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं डिफरेंट बैंक से रिलेटेड, घर के लोन के हवाले से, कार लोन के हवाले से, बिजनेस लोन के हवाले से। तो इसके मतलब अगर आप हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हो, गाइडेंस लेना चाहते हो, नीचे कमेंट करके सवाल भी कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक कर लें। और जो लोग घर आपके ख़रीदना चाहते हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर भी करें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। किसी भी तरह का आपके जहन में कोई सवाल रह गया हो, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।